हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो एक बहुत ही अच्छी शानदार रिकवरी हमें निफ्टी में देखने को आज के दिन मिली डाउन साइड के लेवल से। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो एक बहुत ही लंबा सा एक विक जो है, मतलब कि शैडो, इस कैंडल का जो शैडो है वो क्रिएट हुआ है। ये क्या दर्शाता है कि यहाँ पे मार्केट जो है आज के दिन इतना नीचे गया, 20,769.50 का इसका आज के दिन का लो लगा। इतना नीचे जाने के बावजूद सेलर्स जो हैं उसको और ज़्यादा फर्दर फॉल नहीं करवा पाए। यहाँ पर बायर्स आ गए एंड बायर्स ने बहुत अच्छे से इकट्ठे इसको ऊपर लेके आज के दिन निफ्टी की उसने अच्छी क्लोजिंग करवाई है। आपको मैं बहुत टाइम से कंटिन्यूअसली बताते जा रही हूँ कि 20,850 डाउन साइड के लेवल पर एंड ऊपर के लेवल पर 21,100। अभी हम इस रेंज में फंसे हुए हैं, राइट। आज के दिन भी आप देखो 20,850 के नीचे मार्केट निकला, लेकिन क्लोजिंग 20,850 के नीचे नहीं हुई है। बुल्स ने वापस से रिकवरी करवा दी, क्योंकि 20,850 का अगर ब्रेकडाउन हुआ तो हम यहाँ पे मान के चल सकते हैं कि ये जो गैप है इतना बड़ा सा, ये फुलफिल हो सकता है। और अगर ये गैप फिल होगा तो कहाँ तक आना पड़ेगा निफ्टी को ये गैप फिल करने के लिए? अगर 20,850 के नीचे मोस्ट प्रोबेबली अगर डेली क्लोजिंग दे देती है तो वो गैप फिल करेगा। गैप फिल कहाँ तक कर सकता है, कहाँ तक का लेवल है, कहाँ तक का गैप रह गया है? 20,250 के आसपास तक का। तो 20,250, 20,300 के लेवल फिर हमें देखने को मिलेंगे अगर यहाँ से 20,850 का ब्रेकडाउन हो गया तो। आज लग रहा था एक पॉइंट पे कि शायद ब्रेकडाउन हो जाएगा, लेकिन बुल्स ने बहुत अच्छा काम किया है एंड ऊपर से बहुत अच्छी इसने रिकवरी करवाई है। कैंडल तो डोजी बनी है, मतलब जहां पर ओपन हुआ वहीं पर मार्केट एक तरफ से क्लोज हुआ है। कैंडल का कोई महत्व नहीं है, लेकिन ये कहीं ना कहीं है कि हम वापस से इस रेंज में आकर ही क्लोज हो चुके हैं, रेंज के बाहर क्लोज नहीं हो रहे। अगर 850 के बाहर क्लोज हो जाता, 850 के नीचे अगर निफ्टी की क्लोजिंग हो जाती तो यहाँ पर थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता और थोड़ा बहुत नेगेटिव यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते थे मार्केट को कल के दिन। लेकिन अभी एज सच ऐसा कोई भी सिचुएशन जो है वो नहीं देखने को मिल रहा है। बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में कल के दिन कैसा ट्रेड करना है वो हम यहाँ पर डिस्कशन करने वाले हैं। आज का हमारा डिस्कशन क्या था निफ्टी में कि 20,860 880 का जो लेवल है वो हमें एक रेजिस्टेंस की तरह एक्ट करने वाला है, क्योंकि इनिशियली जो है वो मार्केट थोड़ा सा लोअर हाइज की तरफ ही चल रहा था। तो इनिशियली जो है आप यहाँ पर देख सकते हो कि मार्केट का डाउन ट्रेंड ही था और ये था आपका 850 860 का लेवल। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्केट फॉल हुआ, रीटेस्ट किया, फिर से फॉल ही हुआ। तो किसी ने अगर सेल ऑन राइज यहाँ पर किया होगा 20,850 के आसपास में, 20,770 तक का हमें लेवल नीचे की तरफ देखने को मिला। बहुत ही कम ऐसा दिन होता है जिसमें हमें इतना अच्छा फॉल और इतना अच्छा रिकवरी देखने को मिलता है। तो किसी ने भी 20,850 के आसपास में सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी को अपनाया होगा, उनको यहाँ पर हमारा जो टारगेट रहता है 30 से 50 पॉइंट आराम से उन्होंने कमाया होगा। उसके बाद से बहुत अच्छी रिकवरी हमें देखने को मिली है। और मैं आप लोगों को हमेशा क्या बोलती हूँ कि जो आपको रिवर्सल ट्रेडिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, कि क्या बन रहा था यहाँ पर, ये जितने भी स्विंग हाइज बन रहे थे, राइट, ये स्विंग हाई लोअर स्विंग हाइज बन रहे थे। मतलब जो भी लोअर हाइज बन रहे थे, यानी कि मार्केट का ट्रेंड क्या था, डाउन ट्रेंड था। और मैंने आपको कितनी बारी समझाया है कि मार्केट का ट्रेंड रिवर्स कब होता है, जब वो इमीडिएट स्विंग हाई को तोड़ दे। आप देखो इमीडिएट स्विंग हाई ये वाला था, ठीक है, फिर यहाँ पर भी एक स्विंग हाई था। फिर जैसे ही इसने इस स्विंग हाई को तोड़ा, एक बार मैं फिर से एक बार रिवाइज करके आपको दिखाती हूँ यहाँ पर कि ये स्विंग हाई बना, ये स्विंग हाई बना, ठीक है। इस तरीके से मार्केट का पैटर्न चल रहा था, नीचे की तरफ डाउनफॉल, ठीक है। जैसे ही अपने लेटेस्ट स्विंग हाई को इसने तोड़ा, आप देखो कि यहाँ पर पूरा पैटर्न ही चेंज हो गया। फिर इसने क्या लगाना शुरू किया, हायर हाइज हायर लोज, हायर हाई हायर लो। तो ये पैटर्न बहुत ही अच्छा काम करता है प्राइस एक्शन में। इसको अगर आप सीख जाओगे, हमेशा याद रखिएगा कि फॉल इस तरीके से नहीं होता है मार्केट में, फॉल इस तरीके से होता है, ठीक है। और फॉल कब रिवर्स हो गया है, कब मार्केट का ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, वो कैसे पता चलता है? जब उसने अपना इमीडिएट स्विंग हाई तोड़ के वो ऊपर निकल जाए, जो जिसका क्लासिक एग्जांपल आज के दिन आपको यहाँ पर देखने को मिला कि ये एक इमीडिएट लोअर हाई लगा था, इस हाई के नीचे एक हाई लगा था, इस हाई को जैसे ही मार्केट ने तोड़ा, यहाँ पर पूरा ट्रेंड ही बदल गया, ठीक है। तो इस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो। अब आपको क्या यहाँ पर दिख रहा है कि मार्केट में पॉजिटिव दिख रहा है, क्योंकि पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिख रहा है। पर अभी हम कहाँ हैं, अभी हम अपने इसी मतलब एक रीसेंट स्विंग हाई के आसपास में हमने क्लोजिंग दी है एंड रीसेंट स्विंग लो आपको यहाँ पे मार्क करके रखना है। और हमें कैसे करके ट्रेड करना है, अपना एक रीसेंट स्विंग हाई टूटने पे हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे, रीसेंट स्विंग लो टूटने पे हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। स्विंग लो कहाँ पर है, वही 20,850 का लेवल,
ठीक है, जो हमारे लिए बहुत ही क्रूशियल लेवल है। तो इस स्विंग लो को हम लोग यहाँ पे मार्क करके रखते हैं। 20,850 के नीचे अगर निफ्टी निकलता है तो यहाँ पर हम पुट साइड का ट्रेड, नेगेटिव ट्रेंड थोड़ा हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड पुट साइड, पुट बाइंग कर सकते हैं। वहीं अगर ऊपर के साइड पर देखें तो इमीडिएट जो यहाँ पर आपको, अगर मैं लाइन चार्ट पे ले जाऊं आपको ज़्यादा क्लैरिटी के साथ दिखेगा, और अगर मैं आप 15 मिनट का चार्ट कर दूं तो और भी अच्छा आपको क्लैरिटी के साथ दिखेगा। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि हमने ऑलरेडी अपना एक रीसेंट स्विंग हाई क्रॉस कर दिया है, ठीक है, ये वाला विच इज 20,930 के आसपास में। अब जो हमारा नेक्स्ट स्विंग हाई है वो हमें यहाँ कहीं पर दिख रहा है 20,970 लाइन चार्ट पर, ठीक है। तो आप इसको ऐसे मार्क कर लो 20,970। अब हम लोग इसको वापस से कैंडल्स पे चले जाते हैं। तो कल के लिए हमें कैसे करके ट्रेड करना है, या तो ये 970 के ऊपर निकल जाए, आपको बहुत अच्छा मूवमेंट ऊपर की तरफ देखने को मिलेगा, या तो ये अपना इमीडिएट स्विंग लो को तोड़ दे, तो यहाँ पर भी आपको एक अच्छा डाउनफॉल देखने को मिलेगा। तो 20,850 एंड 20,970 शुड बी योर लेवल। इसके बाहर, इस रेंज के बाहर में आप ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड ले सकते हो। आपके टारगेट क्या रहेंगे, 30 से 50 पॉइंट्स, ठीक है, बहुत ही प्लेन एंड सिंपल रखिए। 30 से 50 पॉइंट का टारगेट रखेंगे तो अचीवेबल भी रहेगा एंड प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस भी ज्यादा रहेंगे। ओके, तो 20,970 अपसाइड पे मैं लिख दे रही हूँ 20,970 एंड 20,850। ओके, इसके बाहर में आउटसाइड दिस रेंज ट्रेड, ओके, इसके इस रेंज के बाहर में आप ट्रेड कर सकते हो। ओके, यहाँ पर मान लो अगर इस मार्केट को इसी तरीके से मूव करना है तो वो फिर से थोड़ा सा रिट्रेस होगा एंड फिर से ऊपर की तरफ जाएगा, राइट। तो रिट्रेस होने के लिए अगर ये निफ्टी अगर आपको थोड़ा भी नीचे की तरफ मिलता है, क्योंकि इंट्राडे में भी इसका ट्रेंड थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया है, तो अगर आपको निफ्टी जो है 20,880 से लेकर 20,900 के बीच में मिलता है ना, तो ये बाय ऑन डिप अपॉर्चुनिटी हो सकती है। क्योंकि किस तरीके से मार्केट का पैटर्न फ्लो करेगा अभी, क्योंकि इसने एक रिवर्सल ट्रेड दे दिया है, मतलब यहाँ पर इस तरीके का माहौल बन रहा था, अब इसने रिवर्सल इसने दे दिया है, तो अब ये इस तरीके से मूव करेगा। तो चांसेस क्या है कि ये जो डिप है इसमें अगर आप बाइंग करोगे तो आपको एक अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी मिल सकती है। तो 20,880 से लेके 900 तक का जो लेवल रहेगा वो आपके लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है कॉल बाय करने के लिए, ठीक है। 20,880 900 बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप मतलब आप बाय करोगे कॉल को डिप में, मतलब नीचे की तरफ आपने बाय किया है ताकि आपको थोड़ा ऊपर में बेचने का मौका मिले। 30 से 50 पॉइंट्स का टारगेट रखिएगा। सिंपल है, फ्लैट ओपन हो रहा है, ठीक है, फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे आ रहा है 20,880 के आसपास, 900 के आसपास कहीं पर भी वो ग्रीन कैंडल बनाता है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन बनाता है, आप यहाँ से कॉल बाय कर सकते हो। फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे नहीं आ रहा है, डायरेक्ट 970 को ब्रेक करता है, कॉल बाय कर सकते हो। फ्लैट ओपन हो रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, 900 को ब्रेक कर दिया, 880 को ब्रेक कर दिया, कुछ नहीं करना है, इस स्विंग लो के ब्रेक होने का वेट करना है, 20,850 के ब्रेक होने का वेट करना है। जैसे ही 850 टूटा फिर से पुट साइड का आप ट्रेड लेंगे, शॉर्ट करेंगे, 20,770 760 का टारगेट रखेंगे, ठीक है। गैप अप हो जाता है, गैप डाउन हो जाता है, मार्केट अगर गैप अप हो गया, ठीक है, तो आपको क्या करना है, गैप अप अगर हो रहा है तो ग्रीन कैंडल का वेट करिए 15 मिनट, पहला 15 मिनट देखिए कौन से कलर का कैंडल बन रहा है। गैप अप मतलब पॉजिटिव, ठीक है, तो हम क्या चाहेंगे कि पॉजिटिव अगर गैप अप हो रहा है तो ग्रीन कलर की कैंडल बने, ठीक है, ग्रीन कलर की कैंडल बने। तो अगर ग्रीन कलर की कैंडल 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे बन जाता है तो उस ग्रीन कैंडल का हाई टूटने पे हम कॉल लेंगे। वहीं अगर गैप डाउन हो गया, ठीक है, गैप डाउन मतलब नेगेटिव, तो हम क्या चाहेंगे कि रेड कलर का कैंडल बने। रेड कलर के कैंडल 15 मिनट पे अगर बनता है उसके लो ब्रेक होने पर हम पुट साइड का ट्रेड लेंगे। ओके, तो इस तरीके से हमें आपको प्राइस एक्शन समझना पड़ेगा। बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, देखिए बैंक निफ्टी में तो लेवल आया ही नहीं डाउन साइड का जो हमने डिसाइड किया था, लेकिन जो ऊपर के साइड का मैंने बताया कि 47,050 अगर ब्रेक होगा तो हमें एक अच्छा मोमेंटम मिलेगा। तो 47,050 ब्रेक हुआ, लेकिन काफी लेट से ब्रेक हुआ, तो ऑब्वियसली कई लोगों ने ट्रेड मिस कर दिया होगा, विच इज वेरी नेचुरल एंड इट इज फाइन। मतलब किसी दिन निफ्टी, किसी दिन बैंक निफ्टी, कहीं भी आपको ट्रेड मिले, ट्रेड मिलने से मतलब है ना। तो कल के दिन अब हमें कैसे करके यहाँ पर ट्रेड करना है, तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम देखें ना तो अभी एक रेंज में चल रहा है मार्केट, और इमीडिएट जो अभी आपको एक हाई दिख रहा है, इमीडिएट जो रेजिस्टेंस दिख रहा होगा यहाँ पर, वो आपको समवेयर नियर दिस दिख रहा है,
ये वाला एरिया पे, है ना। तो 47,150, अगर इसके 150 भी नहीं बोलेंगे इसको हम लोग, हाँ ये वाला लेवल 47,170 का लेवल बोलेंगे। 47,170 का लेवल अगर ब्रेक हो जाता है, 160 हो रहा है, ओके 160 का लेवल अगर ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाता है तो हम कॉल साइड का ट्रेड लेंगे। वहीं ये जो इमीडिएट स्विंग लो है उसको भी हम यहाँ पर मार्क करके रखेंगे, क्योंकि 46,997 से इसने बहुत बढ़िया सपोर्ट लिया है। तो 46,995 आप मान के रखो इसको, 46,990 मान के रखो। 46,990 का लेवल अगर नीचे की तरफ पे ब्रेक होता है या 47,160 का लेवल ऊपर की तरफ पे ब्रेक होता है, हम यहाँ पर कॉल साइड का ट्रेड लेंगे या फिर पुट साइड का ट्रेड लेंगे, ठीक है। जिस साइड भी ब्रेक हमें ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले। 47,160 के ऊपर निकल रहा है तो ये 47,240, 47,280 हमारे टारगेट रहेंगे। यही अगर 46,990 का अगर ब्रेकडाउन हो जा रहा है तो हम यहाँ पर 46,880 तक के टारगेट्स को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो ये लेवल्स भी जो है वो मैं आपके लिए लिख दे रही हूँ, और उसके पहले मैं यहाँ पर लेवल मार्क भी कर दे रही हूँ, ठीक है। यहाँ पर आपका जो टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट ये वाला रहेगा, 47,300 तक का रहेगा, ओके। तो 47,160 अबव कॉल, 46,990 बिलो पुट, ठीक है। तो वेट करिएगा लेवल आने का। लेवल अगर नहीं आ रहा है तो ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि फिर आप वहां पे फंस जाओगे। अगर आपका लेवल नहीं आया है, बस एक लत के मारे और एक आदत से मजबूर होकर अगर आप ट्रेड लोगे तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। तो डिसिप्लिन अगर आपका रहेगा ना, सिस्टम अगर आपका रहेगा, तो आप ढंग से पार कर लोगे अपनी नैया को, ठीक है। तो इस तरीके से लेवल्स का आपको ध्यान में रखना है। इसी के साथ अगर आपको इन्वेस्टमेंट प्लान खरीदना है 2024 का, जहाँ पे आपको बना बनाया स्टॉक्स का पोर्टफोलियो मिल जाएगा, तो आप ले सकते हो। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मैंने डाल दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर लेना, इनरोल कर लेना। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो भी फ्री फॉर ऑल चैनल है, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स पे दे दिया है, आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।